हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा खबरें लेकर आया हूं जो आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ करिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको फंडामेंटल से रिलेटेड बिटकॉइन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सिखाते हैं, वो टिप्स देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। जो कल रात को एक ईमेल आप सबको आ गया होगा, जो वो लोग वजीर एक्स को यूज़ करते हैं। वजीर एक्स हैज़ बैड न्यूज़ फॉर यूज़र, नो बैंक ट्रांसफर्स, यू मस्ट यूज़ वजीर एक्स P2P टू बाय एंड सेल क्रिप्टो कॉइन्स। यहाँ पे बात क्या हुई है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो था आपका, उसने अभी कुछ ही दिन पहले हुआ क्या, मुझे शॉर्ट में समझाने दीजिए जहाँ पे जो भी लिखा है। तो असल में पहले क्या होता था, वजीर एक्स में आपको अगर पैसे जमा करने होते थे तो आईसीआईसीआई बैंक के ज़रिए आप उसमें पैसे जमा करते थे और उनका जो अकाउंट था वो उनको देता था कि इसके ज़रिए आप जमा कर सकते हो। बट अब डील करना आईसीआईसीआई बैंक ने जब मना कर दिया आरबीआई के एक रेगुलेशन को लेके। लेकिन आरबीआई ने फिर से एक बार फटकार लगाई और कहा कि एक बार अपने डिसीजन को फिर से सोचिए। तो उसके बाद पेटीएम से के तरफ मुंह मोड़ा वजीर एक्स ने, और वजीर एक्स ने कहा कि भैया आप तो हमें अपला लो कम से कम। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहा हाँ ठीक है, हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड जो है अलाउ करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए वजीर एक्स ने फिर आईसीआईसीआई को हटा के पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लगा दिया। बट कल रात को 10 बजे 11 बजे के आसपास मुझे एक ईमेल आता है वजीर एक्स की तरफ से, जिसमें कहा है कि वजीर एक्स विल नो लॉन्गर सपोर्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक एज टू डिपॉजिट मनी, हाउएवर विड्रॉल्स विल नॉट बी चेंज्ड एनी हाउ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी हटा दिया गया है अब। और ऐसा किसने किया है? आरबीआई ने नहीं किया, ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया, ऐसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने खुद ये डिसीजन लिया है। खुद ही कहा है उनके सीईओ ने कि यहाँ पे पेटीएम अब नहीं डील करेगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ। और यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज एंडिंग देयर सपोर्ट टुमारो एंड ऑफ डे, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टोल्ड ईटी ऑन थर्सडे। ठीक, एक्सचेंज के सीईओ ने बोला है किसी। जब आप नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि पेटीएम ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। यहाँ पे दिया है, इंडस्ट्री ट्रैकर सेट पेटीएम डिसीजन टू स्टॉप डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कोइंसाइड्स विद द कंपनीज एम्बिशंस टू लॉन्च अ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। ठीक, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को जब मैंने गूगल पे सर्च किया, थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे पता चला न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो है वो इंडिया में एक नया पेमेंट सिस्टम लाने के लिए हो रहा है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो उसके चलते पेटीएम ने अपना जो भी डीलिंग है क्रिप्टो करेंसी से वो सब मना कर दिया है पूरी तरह से। और यहाँ पे अब क्या है कि अब क्या कर सकते हो आप, आपके पास क्या ऑप्शन बचे। जब आप देखोगे यहाँ पर देखोगे वजीर एक्स की एक बैड न्यूज़ तो हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो वजीर एक्स WRX के लिए एक अच्छी खासी बियर मार्केट हो गई है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ख़राब से ख़राब न्यूज़ आती ही जा रही है। क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ बताते हैं। पहले वजीर एक्स पे आईसीआईसीआई ने मना किया, फिर पेटीएम ने मना कर दिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके पास ऑप्शन बचता है ओनली टू यूज़ P2P। वैसे मैं अगर कहूँ तो P2P जो है बहुत ही आसान है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप क्या करते हो कि आप वहाँ पे एक इंसान को देखते हो, जो बायर जो अपना USDT जिसने बाय कर रखा है वो सेल करने के लिए रेडी होता है। आप उससे कहते हो कि भैया मुझे इतना USDT चाहिए, आप मेरे वजीर एक्स अकाउंट में दे दो। आप वहाँ पे उसको अपने पेटीएम या किसी और ऐप से उसको पैसे भेजते हो किसी और तरीके से, और वो आपके वजीर एक्स अकाउंट में USDT भेजता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग इस डर में रहते हैं कि यार मेरा पैसा कहीं बीच में लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक जो ट्रस्ट है वो डेवलप होती है, वहाँ पे ऐसे लोगों को रखा ही नहीं जाता है फ्रॉडियर। तो एक्चुअल में ये एक चीज़ है यहाँ पे P2P की, ठीक है, हमेशा से रही, तो ये हमेशा रहेगी। अब ये यूज़ करना ना करना आपके ऊपर। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं आज की हम, जो कि है इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन बाइंग स्पाइक्ड अराउंड वेडनेसडे क्रैश। वेडनेसडे को जो क्रैश आया था बिटकॉइन का, उसके दौरान आपको देख के हैरानी होगी कि जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम जैसे, घबरा गए थे, और बहुत लोग जो इतने नए लोग थे उन्होंने तो अपना बिटकॉइन सेल कर दिया था। तो ऐसा करने के बावजूद आप देखोगे यहाँ पर बहुत से जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं उन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय किया है। हालांकि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछला दिसंबर का। इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन बाइंग स्पाइक्ड अराउंड वेडनेसडे क्रैश। तो आप जब देखोगे बिटकॉइन का आउटफ्लो डाटा आया है, उस डाटा में बताया गया है कि आउटफ्लो 10,000 BTC का वेडनेसडे को देखा गया, लगभग, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब डिप को वेल्स बाय कर रहे हैं, बट डिप में हम जैसे लोग सेल कर रहे हैं। हम तो नहीं, लेकिन कुछ जो नए लोग हैं वो लोग सेल कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग नहीं होंगे आई एम श्योर, और आप लोग होल्ड कर रहे होगे, क्योंकि ये सब एक प्लान है। प्लान के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप इस ग्राफ में यहाँ पे कितनी ज़्यादा बाइंग हुई है।
जो डिप आया था, डिप में ऑलरेडी भैया आराम से लिया, अभी कुछ दिनों में बिटकॉइन जब बुल में आ जाएगा तो आराम से बेचेंगे ये लोग, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे बीटीसी बाय किया इंस्टीट्यूशन ने। इंस्टीट्यूशन जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े जो करोड़ों में लेन देन जिनका होता है, उन्होंने उनकी वॉलेट्स में गए हैं बिटकॉइन। तो एक बड़ी बात है, कंसर्निंग बात है, और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ही होता रहा है बिटकॉइन में हमेशा। 2017 का क्रैश हो चाहे जब का क्रैश हो, कोरोना के चक्कर में जब बिटकॉइन 5,000 10,000 तक पहुंच गया था तो लोगों ने इतना ज़्यादा उसको एक्यूमुलेट किया और आज वो इतने अमीर हो गए होंगे 60,000 के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर सामने आई है, वो है ग्रीन पीस की। ग्रीन पीस ने स्टॉप कर दिया है एक्सेप्टिंग बिटकॉइन डोनेशन साइट्स हाई एनर्जी यूज़। ग्रीन पीस एक सोशल जो है आपका सोशल कह सकते हो एनजीओ टाइप का एक एजेंसी है जो कैंपेन चलाता है ग्रीन पीस। तो उसने पहले डोनेशन करने को कहा था कि आप बिटकॉइन में भी दे सकते हो, बट अब मना कर दिया। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कह दिया उन्होंने कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में जो माइनिंग में जो एनर्जी लगती है वो बहुत ही नेचर के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को जब इतना ही एनर्जी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन और माइनिंग से एनर्जी से इतनी प्रॉब्लम थी, तो भैया एलन मस्क ने तब क्यों कहा कि हम टेस्ला के लिए ले रहे हैं, जबकि आपकी टेस्ला तो बिजली से चलती है, नेचर के खिलाफ है। तो बिटकॉइन में अगर आपके फॉसिल फ्यूल कंजप्शन हो रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि उससे बिजली बनती है, फिर बिजली इसमें वेस्ट होती है, तो आपको पहले पता होनी चाहिए ये बात ना। ये डाटा आप बाद में क्यों ला के ट्वीट कर रहे हो अपने चैनल अपने ट्विटर पर? तो सिंपल यहाँ पता चलता है कि ये लोग बिडिप के लिए तैयार है। यहाँ पे देखोगे एलन मस्क ने कहा है कि बिटकॉइन अभी भी अच्छा है, और बट बात ये है कि जो बिटकॉइन है अभी ये लेटेस्ट 4 घंटे पहले आया है, इसमें कहा है कि लेयर काउंट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट बैंडविड्थ एंड कंप्यूट बोथ रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक। बट बिटकॉइन कैन कैरी ऑल ह्यूमन ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर, बट अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूसेज होता है हमारा, ठीक। अचीविंग ट्रूली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पावर टू द पीपल इज अ नोबल एंड इंपॉर्टेंट गोल। लेयर काउंट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्टेड बैंडविड्थ एंड कंप्यूट बोथ राइजिंग रैपिडली विच मीन्स सिंगल लेयर नेटवर्क कैन कैरी ऑल ह्यूमन ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर बोला है, ठीक है। फॉर नाउ लाइटनिंग इज नीडेड, अभी के लिए लाइटनिंग नीडेड मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजली खर्चा होती है, तो इसको लेके इनको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। वैसे तो मुझे पर्सनली एलन मस्क मेरे आइडल हैं और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी हैं, इनके सारे काम जिस तरह से ये दुनिया को बदल रहे हैं। बट एक चीज़ जो कि मुझे यहाँ पर ख़राब लगती है वो एलन मस्क का जो ट्वीट के ज़रिए अपने पूरा एक ट्वीट के ज़रिए पूरी बिटकॉइन मार्केट को हिलाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है, यहाँ पर एग्री करना हो ना करना हो, बट आपको हमको दोनों को पता है कि यहाँ पर बाइंग चल रही है लोगों की, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का न्यूज़ जो अपडेट है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।